आइए प्रिय छात्रों, अब देखिए भयानक रस के बारे में। रस के क्रम में चल रहे हैं भयानक रस पर। तो भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव लिख लीजिए। अस्थाई, इसका अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है? विभावन भाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थाई भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करता है। देखो, भयानक का मतलब होता है भय, भय माने डर होता है। तो इसका अस्थाई भाव अगर देखा जाए तो ये है भय। क्या है? भय। भय का मतलब होता है डर। और भयानक जब कोई कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें भय लगता है, वो भयानक रूप होता है। जैसे कभी कभी देखो, अग्नि का प्रकोप बढ़ जाता है, आग लग गई, कहीं ऐसी घटना घट गई कि जहां पर कहीं भूकंप आ गया। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे डर लगने लगता है, भय उत्पन्न हो जाता है। एकाएक हम खड़े हैं, कोई जहरीला सर्प आ गया तो हमें डर लगता है, भय लगता है, भाग लेते हैं। कोई पशु आ गया, कोई जो भयानक पशु होता है जैसे शेर है, भेड़िया है, कोई पागल कुत्ता है, ये भी अगर आ गया तो आपको भय उत्पन्न होगा। चारों तरफ आप चक्कर बक्कर देखेंगे और डरे रहेंगे। तो इस प्रकार के अगर हमें भय उत्पन्न हो जाए तो ये भयानक रस के अंतर्गत आता है। इसमें भी एक रस होता है जिसका नाम भयानक रस है और इसका अस्थायी भाव भय। परिभाषा मैंने पहले ही लिख दिया आपके बोर्ड पर, देख लीजिए। विभाव, देखो सब में मिलता है विभाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थाई भाव भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थाई भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करता है। अब उदाहरण के तौर पर आपको उदाहरण बताया जाए। 2 नंबर का मामला है, परिभाषा और उदाहरण। तो भय उत्पन्न करे तो भयानक रस होता है। उदाहरण कीजिए, जैसे ये लंका की बात। लंका में भी भगवान से पहले हनुमान जी पहुंचे। लंका में हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी ने क्या किया? तहलका मचा दिया। सब राक्षस और राक्षसनियों के अंदर भय उत्पन्न कर दिया। अकेले बंदर जाकर के पूरी लंका में हाहाकार मचा दिया। जितने भी राक्षस और राक्षसनियां थी, सब लोग भय से कांपने लगे, डरने लगे कि एक बंदर ने तो इतनी हालत खराब कर दी, और लोग आएंगे तो क्या हाल होगा इस यानी लंका का। इसलिए सब भय से कांपने लगे, थर करने लगे। तो लंका की सेना तो कवि की गर्जन रौ से कांप गई। हनुमान यानी लंका की सेना तो कवि, कवि मानी बंदर, यानी हनुमान जी बंदर के रूप में ही थे। कपि की गर्जन रौ से, रौ माने ध्वनि होता है, गर्जन माने गर्जना से, कांप गई, सब थर्राने लगे, कांपने लगे, भय उत्पन्न हो गया। ये भयानक रस का उदाहरण है बेटा। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भी भाप गई। हनुमान जी के दर्शन से, देखने से विनाश जो आती है वो भी भाप गई, वो भी जान गई हनुमान जी की कि जो है कितना बल है, कितना इनके शरीर में ताकत है। वो भी एक बार भय से कांप उठी और उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी। कपिनाहर, नाहर वो होता है जो बहुत ही योद्धा होता है, बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसे नाहर भी कहा जाता है। हनुमान जी यानी कपिनाहर की मार पड़ी। उस युद्ध में, उस राक्षसों की सेना में हनुमान जी की सेना यानी उस पर भारी पड़ रही है। और त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी, क्योंकि शिव जी के पुजारी थे रावण, और रावण यानी लंका में शिव जी का पूजन ज्यादा होता था। इसलिए सेना, जितनी भी सेना थी, सब त्राहि त्राहि, हे शिव बचाओ, हे शिव बचाओ, हे शिव बचाओ, ये कहते हुए और सब लोग चारों तरफ यही आवाज आ रही है चारों तरफ से। यानी इतना भय उत्पन्न हो गया कि सब लोग कांपने लगे। तो इस प्रकार से आपका
भयानक रस था बेटा। यानी भयानक रस के और भी उदाहरण हैं, लेकिन ये उदाहरण जो है ये आपके क्लास से ही है, कोर्स से ही है। भयानक रस, अस्थायी भाव भय, विभावन भाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थायी भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करता है। ये परिभाषा याद कर लेंगे और उदाहरण याद कर लेंगे। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, अब अगला रस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।